ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2021 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यूपी टेट 2021 के नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं। 18 मई 2021 से आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 25 जुलाई 2021 को होगा। इसके लिए बीएड, बीटीसी या फिर अन्य समकक्ष डिप्लोमा और डिग्रियां जो हैं वो ली जाती हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। उसके बाद आप यूपी टेट देते हैं। यदि आप यूपी टेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी होती है और उसके बाद आप टीचर जाकर कहीं बन पाते हैं। तो यूपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के भी अलग अलग मानक हैं। किस प्रकार से किया जाता है देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या अनरिजर्व्ड में आते हैं तो आपको 90 मार्क्स पर यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। ये प्राइमरी और जूनियर दोनों ही लेवल के लिए होगा 90। यदि आप ओबीसी और एससी या फिर एसटी में आते हैं तो 82 मार्क्स पर आप जो यूपी टेट है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। 8 नंबर का फ़र्क है। जनरल वालों को 90 पर क्वालिफाई होता है और ओबीसी, एससी या फिर एसटी को 82 मार्क्स पर जो है वो क्वालिफाई हो जाता है यूपी टेट। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट का एग्ज़ाम दो टाइमिंग्स के हिसाब से होता है। दो एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो प्राइमरी यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो जूनियर होता है। जूनियर वाले के लिए ये 6 to 8 क्लास के लिए होता है। इसे हम सेकेंड एग्ज़ाम कहते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से होती है और इसकी जो टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे से होती है। ये इसकी टाइमिंग के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ हैं। इसके बाद यदि हम दोनों के सिलेबस के बारे में बात करें तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है। यदि आप चाहें तो आप दोनों एग्जाम्स भी दे सकते हैं। यदि आपने बीएड वगैरह किया हुआ है यदि आप चाहें तो आप दोनों एग्जाम्स भी दे सकते हैं। तो दोनों के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्राइमरी दोनों एग्जाम्स में सेम चीज़ें क्या रहेंगी वो देखिए। दोनों एग्जाम्स जो है वो 150 मार्क्स के होंगे। दोनों एग्जाम्स 150 नंबर के होंगे। इसमें क्वेश्चंस भी 150 ही होंगे। इससे आपको पता लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही एग्जाम्स में नहीं होगी। प्राइमरी लेवल की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बाल विकास यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन, इसके 30 प्रश्न आते हैं प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन सेक्शंस जो है वो सेम होते हैं। दूसरा जो है वो है भाषा वन। भाषा वन हिंदी है और ये अनिवार्य है। हिंदी जो है वो आपको देना ही देना है दोनों ही पेपर में। प्राइमरी में भी आपको हिंदी देना है, जूनियर में भी आपको हिंदी देना है और आपको ये देना ही देना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है हिंदी को छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट चूज करने की, बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। थर्ड जो आपका है वो है भाषा 2। भाषा 2 में आप संस्कृत, उर्दू या फिर इंग्लिश, इन 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चूज कर सकते हैं। भाषा 2 में आपके पास ऑप्शन है, भाषा 1 में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाषा 1 में आपको हिंदी देनी ही देनी है। भाषा 2 में आप संस्कृत, उर्दू या फिर इंग्लिश, इन 3 में से कोई एक भाषा जो है वो चूज कर सकते हैं। ये दोनों भी 30-30 नंबर के होंगे। अब ये जो 3 सेक्शंस हैं ये प्राइमरी में और ये जूनियर में दोनों में बराबर है। दोनों में एक जैसे मीन्स पेपर जो है वो पैटर्न यही रहता है। क्वेश्चंस जो है वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि टाइमिंग दोनों की अलग अलग है। लेकिन जो चौथा सेक्शन और 5वां सेक्शन है वो अलग रहता है दोनों में। देखिए, प्राइमरी में जो चौथा सेक्शन रहेगा वो रहेगा पर्यावरण अध्ययन और 5वां सेक्शन रहेगा गणित।
पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस और गणित के 30 क्वेश्चंस, ये आपको हर हाल में देना है। अगर आपके पास गणित है तो भी, नहीं था तो भी आपको दोनों में गणित का जो पेपर है वो देना ही देना है। लेकिन यदि आप जूनियर की बात करेंगे तो 4th नंबर पर आ जाता है, मतलब इसमें 4 ही सेक्शन होते हैं। 4th में आ जाता है जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, गणित या विज्ञान या फिर ऑप्शन में रहता है सामाजिक विषय। ये दोनों 60 नंबर के होते हैं। मतलब आप यदि प्राइमरी का पेपर यूपी टेट दे रहे हैं तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, पर्यावरण अध्ययन और गणित, ये 5 सेक्शंस 30-30 नंबर के और 30-30 सवालों के होंगे। जो ऑप्शनल पेपर होगा, आपको ऑप्शनल सवालों के आंसर्स जो है वो इसमें देने हैं। लेकिन यदि आपको जूनियर का एग्जाम देना है तो जूनियर एग्जाम में शुरू के 3 सेक्शंस तो सेम है, लेकिन चौथा सेक्शन बदल गया है। सिर्फ 4 सेक्शन है, चौथा सेक्शन 60 नंबर का है। या तो आप गणित विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आप उसको चूज करेंगे, यदि आप सामाजिक विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो आप उसको चूज करेंगे। जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। 150 नंबर का जो पेपर है वो होता है, इसमें 150 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो देखिए 2 प्रकार से एग्जाम है, मैंने बता दिया है। 2 पालियों में होगा। फर्स्ट जो सुबह वाला एग्जाम है वो प्राइमरी यानी कि 1st to 5th क्लास की यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप प्राइमरी देंगे। दूसरा है जूनियर वाला जो सेकंड एग्जाम यानी कि दोपहर में होगा, वो 6 to 8 क्लास के लिए होगा। यदि आप 6 to 8 वाले टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये वाला एग्जाम देना है। यदि आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों भी कर सकते हैं, आपको दोनों एग्जाम्स देने हैं। दोनों का पैटर्न मैंने बताया, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 नंबर के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो है वो पूरी तरीके से ऑप्शनल होगा। फर्स्ट सेक्शन दोनों ही एग्जाम्स में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का रहेगा जो 30 नंबर का आएगा। सेकंड सेक्शन भाषा 1 रहेगा जो कि हिंदी है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपको 30 नंबर का देना ही देना है। सेकंड सेक्शन जो भाषा का आएगा, भाषा 2 के नाम से, उसमें आप संस्कृत, उर्दू या फिर इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। वो आप चूज जब ही करेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आप फॉर्म भरते समय ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को याद रखें कि आपने कौन सा भाषा 2 में चूज किया है, क्योंकि जब आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे तो जो OMR शीट होती है, उस OMR शीट पर आपको वहां पर उसको गोला बनाना होता है। अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपका पूरा पेपर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। प्राइमरी में 4th जो सेक्शन है वो पर्यावरण अध्ययन का होता है और 5th सेक्शन जो है वो गणित का होता है। ये आपको देना ही देना है, यदि आप गणित के हैं तो भी, नहीं है तो भी आपको ये सेक्शन जो है देना ही है। यदि आप जूनियर की बात करें तो शुरू के 3 सेक्शन सेम रहते हैं, बस चौथा बदल जाता है। यदि आप गणित और विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो 60 नंबर का आपको इसका देना है। यदि आप SST यानी कि सामाजिक विषय, आर्ट्स, इन सब के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 60 नंबर का सामाजिक विषय देना है। तो ये जो पैटर्न है ये प्राइमरी और जूनियर दोनों एग्जाम्स का जो है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा पूरे सिलेबस को लेकर यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको आंसर ज़रूर दूंगी। पेपर जो है वो 25 जुलाई को है, 25 जुलाई 2021 को, तो ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। फॉर्म अप्लाई होने वो 18 मई से शुरू होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।